हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी इंडियन। आज 10 सितंबर 2020 है, जिसके पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पीसीसी इंडियन में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो यह विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया और यह दिन पहली बार 8 सितंबर 1966 में यह दिन पहली बार मनाया गया था। 8 सितंबर 1966 में यह दिन पहली बार मनाया गया था। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है विश्व भर में। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता प्रदान किया जाता है। यह दिन यूनेस्को ने घोषित किया था। यह दिन 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने के लिए यूनेस्को ने इसको घोषित किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाल ही में वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कंपनी का क्या नाम रखा? तो इसका नया नाम वी हो गया है। अब आइडिया कंपनी की स्थापना 1958 में, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसके मुख्यालय 4 हैं। मुंबई में, इंदौर में, पुणे और दिल्ली में। इसके मुख्यालय 4 जगह हैं, मुंबई में, इंदौर में, पुणे में और इसके मुख्यालय दिल्ली में। वो इसके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। इसके चेयरमैन कौन है? कुमार मंगलम बिरला इसके चेयरमैन है। वो इसके एमडी हैं, इसके एमडी है संजीव आगा। इसके चेयरमैन है संजीव आगा, इसके चेयरमैन है। अब बात कर लें वोडाफोन। वोडाफोन कंपनी की स्थापना हुई थी 1983 में। यही एक इंग्लैंड की कंपनी है, जिसका मुख्यालय न्यूबरी इंग्लैंड में। उसके सीईओ है विक्टोरियो कोलाबो। इसके सीईओ है विक्टोरियो कोलाबो, इसके सीईओ हैं। यही अंग्रेजी कंपनी है जिसने वोडाफोन आइडिया कंपनी ने, इन्होंने दोनों ने साथ मिलकर अपना नया नाम वीआई रख लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया? तो इसने 10.5% भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी और अब इसकी हो गई है 10.5 बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बना रखने को लेकर निर्णय लेते हुए कितने सप्ताह का समय दिया है? तो उसने 12 सप्ताह का समय दिया है। वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा होता है। इसका नियंत्रण गृह मंत्रालय, असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय दोनों करते हैं। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था में रखरखाव के अलावा भारत में आम सीमा की रक्षा करता है। भारत और म्यांमार सीमा की रक्षा करता है। असम राइफल्स का गठन 1835 में किया गया था। इसका गठन 1835 में किया गया था। असम राइफल्स का गठन 1835 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन महाराष्ट्र के पुणे में हो गया है? तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप एक रेडियो खगोल वैज्ञानिक थे जिनका निधन 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री तथा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और HK फिरोदिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। इनको पद्मश्री
और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और H.K. भदौरिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो है पियरी गैस्ली ने यह जीता है। यह कहाँ की? यह फ्रांस के खिलाड़ी हैं। यह फ्रांस के स्कैडिया अल्फाटोरी के खिलाड़ी हैं। यह इनकी पहली जीत है। तो पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया। तो दूसरे स्थान पर स्पेन का खिलाड़ी कार्लोस सेंज स्पेन का खिलाड़ी है। और तीसरा स्थान कनाडा के खिलाड़ी का है। लॉन्स स्ट्रोक। वो यह रेस इस इटली में आयोजित की गई थी। यह इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? इटली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HDDP तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो भारत देश बन गया है। HSDDP को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इसको विकसित किया है, जिसमें भारत का स्थान चौथा है। यह चौथा स्थान इसने प्राप्त किया है। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है अमेरिका का। और दूसरा स्थान है रूस का। और तीसरा स्थान है चीन का। और चौथा स्थान किसका हो गया है? भारत का इसमें स्थान हो गया है। अब HDDP को DRDO ने विकसित किया है। DRDO ने इसको विकसित किया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। वो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। वो इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। इसके अध्यक्ष हैं। वो इसमें वर्तमान में 5000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। 5000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से अधिक कर्मचारी इसमें काम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी योजना स्वयं को फिर से लॉन्च किया है? तो यह क्या है? असम सरकार ने इसको फिर से लॉन्च किया है। यह योजना का उद्देश्य राज्य में लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इसका स्वामी विवेकानंद असम यंग एम्प्लॉयमेंट योजना। तो असम का गठन कब हुआ था? असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका असम राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका गठन हुआ था। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसकी राजधानी है दिसपुर। वो इसके सीएम, असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल इसके सीएम हैं। और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी इसके गवर्नर है असम के। वो असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। वो असम में जिले कितने हैं? तो इसमें जिले हैं 33 और लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। उसमें विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा है 126। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? तो यह की जाएगी उड़ीसा राज्य में। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? उड़ीसा राज्य में। इसकी घोषणा मुख्य सचिव A.K. त्रिपाठी और पर्यटन सचिव कौन है? B.K. देव की देखरेख में की गई है। उड़ीसा। अब उड़ीसा का गठन कब हुआ था? उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। वह भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा शहर है। वो इसमें जिले कितने हैं? इसमें जिले हैं 30। और उड़ीसा राज्य क्षेत्रफल में उड़ीसा राज्य का क्षेत्रफल में 9वां स्थान और जनसंख्या में 11वां स्थान है। वो इसके उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल इस राज्य के गवर्नर हैं। तो उड़ीसा में तहसील कितनी है? उड़ीसा में तहसील है 317। और यहाँ का राज के पशु क्या है? बुरांश। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? बुरांश। और पक्षी है हिमालय मोनाल। और पशु है सांभर। और वृक्ष क्या है? बुरांश। यहाँ में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147।